ओम नमः शिवाय। नमो हरिं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो वे सवसाव मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणराध्रे। तत्वार सूत्र में हम धीरे धीरे अनेक अनेक विषयों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें अहिंसा संबंधी अत्यंत पूर्ण विषय पर हमारी चर्चा पूरी बराबर। और अहिंसा के संदर्भ में जो भी बातें हैं, जो भी भेद प्रभेद हैं, वो सब कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं, उन सब के बारे में हमने विचार किया। किसी को इस विषय में कोई प्रश्न है? नहीं तो अपन फिर आगे जो आज अपना नया सब्जेक्ट है उस पे चर्चा चालू करेंगे। अहिंसा के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको विस्तार से अहिंसा के बारे में समझना है तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय इस ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य कीजिएगा। फिर से हमारे जो परमागम ऑनर्स के विद्यार्थी हैं उनको तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय सिलेबस में भी है, लेकिन उनके लिए उन्हें 4 साल का वेट करना पड़ेगा और इतना वेट बड़ा भारी काम है। इसीलिए स्वयं ही स्वाध्याय करके अगर आप ये सीखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पाली मंडल में हम इसे स्वाध्याय में ले चुके हैं। अहिंसा की चर्चा को या पुरुषार्थ उपाय को हम पालड़ी मंडल में काफी विस्तार से चर्चा में ले चुके हैं। आपको अगर डाउट हो तो आप वहां से एक बार पढ़िएगा। अब जो बात आती है वह बात असत्य की। असत्य क्या कहा जाता है? बराबर। सामान्यतः एक बात तो जो मैंने अहिंसा में आपको बताई थी वो ये थी कि अहिंसा ही एकमात्र व्रत है। बाकी जो व्रत हैं वो तो अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए रहने वाले व्रत। समझ में आया? क्या बोला? एकमात्र अहिंसा ही व्रत है, बाकी जो कुछ भी है तो वो सब इस अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए। यानी जैन धर्म की जब हम अहिंसा की बात करते हैं और जैन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अहिंसा की बात करते हैं तो जैन धर्म का पॉइंट ऑफ व्यू तो अहिंसा मतलब शुद्धता और हिंसा मतलब अशुद्धता, इन दो परिभाषाओं पर सेंट्रलाइज है। क्या बोला? बोलो जरा। अकॉर्डिंग जैनिज्म, अगर आपसे कोई पूछे अहिंसा मतलब क्या, तो मारना बचाना वो बातें तो आती नहीं। अहिंसा मतलब अपने आप में जम जाना। और हिंसा मतलब क्या? वहां पे भी मारने बचाने की बातें नहीं आती। जब हिंसा की बात आती है तो वहां पर भी एक ही परिभाषा आती है। कौन सी? कि अपने से हट जाना। अपने से हट जाना वो ही हिंसा है और अपने में जम जाना वो ही अहिंसा है। यही जैन धर्म है। और इस एंगल से अगर आप अहिंसा को समझोगे तो जैसी अहिंसा है वैसा ही सत्य है, वैसा ही अचौर्य है, वैसा ही अपरिग्रह है, वैसा ही ब्रह्मचर्य है। सब कुछ वही का वही। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि अंदर में जाने पर कुछ भी भेद नहीं। जो भेद हैं वो सब व्यवहार के भेद हैं, परमार्थ के भेद नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? परमार्थ के भेद नहीं है, व्यवहार के भेद हैं। इसीलिए अहिंसा की जब अगर पूर्णता की बात करें तो उसमें शुद्धता आ जाती है। और जैसे शुद्धता आती है तो फिर उसके अंदर में ये तमाम बातें गायब हो जाती, तमाम बातें गायब हो जाती हैं। इसीलिए और कोई प्रश्न ही नहीं होता। अच्छा, अभी बीच में आपको स्क्रीन पे कुछ दिखा था कि मेरे चेहरा दिख रहा था? हाँ,
क्योंकि पॉपअप बहुत सारे 2-4 मैसेज आए थे, मेरा ही चेहरा दिख रहा था ना, तो अपने को पता भी चले कि भाई ऐसा नहीं है, जब तक शेयर नहीं करूं तब तक वो हटता नहीं। है ना, वो पता नहीं नेट से कनेक्ट है ना, तो कुछ मैसेज कंटिन्यूस आना चालू, तो उनको देगा, उससे डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, अच्छी बात। तो इतना क्लियर हुआ। तो अब व्यवहार रूप से, जिसे अपन कहें अहिंसा तो हो गई, लेकिन अब व्यवहारिक रूप से जो 5 महाव्रत हैं, उनमें आज दूसरे नंबर की चर्चा अपन करेंगे, जिसका नाम है सत्यव्रत। और व्यवहार से जो पाप हैं, उनमें जो कहा जाता है असत्य, उसकी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, देखो जरा अपन समझते हैं 14वें नंबर का सूत्र। अनृत किसे कहते हैं? अनृत मतलब झूठ। देखो, असत असद अभिदानम अनृतम, बोलो, असद अभिदानम दानम अनृतम। वेरी गुड। असत का अभिधान मतलब कथन करना, असत का कथन करना, वो अनृत है। फिर से, ऋत और अनृत एक बहुत मार्मिक शब्द है। ऋत, एक्चुअल में ये ऋत का यहाँ व्याख्या में अर्थ किया है सत्य, मगर ऋत का इतना ही अर्थ नहीं है। हेलो, हाँ, ऋत का इतना ही मतलब नहीं है कि सत्य और असत्य। ऋत का एक अर्थ होता है सत्य, सत्य और सत्य में अंतर। सत्य मतलब सनातन वस्तु का स्वभाव, वो कहलाता है सत्य, और वस्तु वो कहलाती है सत्य, और उसका जो भाव होता है वो कहलाता है सत्य। बात समझ में आई? क्या बोला? वस्तु क्या है? सत्य, और उस सत्य रूप वस्तु का जो भाव है, वो भाव कहलाता है सत्य। तो सत्य से सत्य बना, बराबर। अब लोगों को सामान्यतः ऐसा लगता है कि सत्य जो व्रत है अथवा असत्य नाम का जो पाप है, वो मात्र बोलने से सीमित है। बोलना, झूठ बोलना उस पाप का एक एक डायमेंशन मात्र है, पाप की पूर्णता नहीं। बात समझ में आई कि नहीं है? ऐसे ही सत्य बोलना उस व्रत का एक डायमेंशन है, उसकी पूर्णता नहीं। बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे चाय बनाने के लिए पानी होना उसका एक डायमेंशन है, लेकिन पानी अकेले से ही चाय नहीं बन जाती, उसकी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। दूध होना चाहिए, पत्ती होना चाहिए, बराबर, शक्कर होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। ये सब होता है और एक विधि प्रॉपर होती है, तब जाकर चाय बनती। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये यहाँ पर हमको विचार करना है कि लोगों ने सत्य को मात्र सत्य वचन तक सीमित कर दिया, और ऐसे ही असत्य नाम के पाप को मात्र असत्य वचन तक सीमित कर दिया, जबकि सत्य और असत्य दोनों ही वचन तक सीमित नहीं है, सत्य और असत्य से भी जुड़े हुए। और सत्य और असत्य से जुड़े हुए मतलब सत्य स्वरूपी वस्तु होती है, उसका कथन सत्य वचन होता है, और उसकी अनुभूति सत्य धर्म होता है। फिर से क्या बोला? विचार, फिर से, सत्य स्वरूपी वस्तु होती है, सत्य स्वरूपी क्या होती है? वस्तु होती है, और उस सत्य स्वरूपी वस्तु का कथन करना वो सत्य वचन होता है, बराबर। और सत्य वचन हुआ, और सत्य वचन के बाद तीसरे नंबर की कौन सी बात आती है? उस सत्य स्वरूप की अनुभूति करना, वो सत्य धर्म। अब असत्य में लगाओ, तो असतपना जो वस्तु का धर्म नहीं है, वो ऐसा कहना वो असत्य वचन है, और वैसा अनुभव ना करना वो असत्य धर्म, असत्य है, अधर्म है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? ये जैन धर्म की व्याख्या। अभिधान मतलब कहना, कि कहना तो एक उसकी ऊपरी परत मात्र है,
वास्तविक नहीं। इसीलिए रित को थोड़ा समझना चाहिए हमें कि बोलने मात्र से ही काम नहीं होता। डॉक्टर साहब ने जो 5 पाप वाला पाठ लिखा है उसमें एक लाइन बहुत अच्छी लिखी कि सत्य बोलने से पहले सत्य को समझना जरूरी। क्या है? सत्य बोलने के पहले सत्य को समझना जरूरी। सत्य को समझे बिना अकेले वचन मात्र से आप चिपके रहोगे तो सत्य समझ में नहीं आएगा। और वचन भी कैसे, आप सोचो, दुनिया में कोई कहे कि बड़ी सरल सी बात है, जैसा देखा सुना जाना वैसा कह दिया। अरे जैसा तुमने देखा सुना वो गलत होगा तो तुम्हारा कथन भी असत्य हो जाएगा। है? विचार करके देखो लोगों को क्या हो गया है आजकल। पता है, प्रामाणिकता का आग्रह नहीं रहा। किसी ने बोला और हमने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है। और उनको लगा कि हमारा व्हाट्सएप पे कोई गलत थोड़ी लिखेगा, फेसबुक पे गलत थोड़ी लिखेगा। अरे भैया गलत ही चल रहा है। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि ये कहाँ जा रहा है, कितनी हम्बक बातें आ रही हैं, किसी के आधार बिना की बातें आ रही हैं। और एक कितना बड़ा समुदाय इस षड्यंत्र में फंसा हुआ है। उसे मैसेज आता है, मतलब उसे व्हाट्सएप की गपशप और भगवान की बात दोनों समान लगती है, वो दोनों को बीतरागी भाव से फॉरवर्ड करता है। एक शनिवार की गाथा भेजे तो भी उसे फॉरवर्ड कर देना है, और एक हमक मैसेज बोले जिसे होक्स बना के पहुंचा दिया हो उसको भी बीतरागी भाव से फॉरवर्ड करता है। ना उसे समय सार से लेना देना है, ना उससे कुछ देना देना। उससे तो एक ही काम रखता है, आया है सो पहुंचाओ, आगड़ थी आयो छे तो आगड़ मोकलो। तो अभी ये चीज बहुत विचारणीय हो गई है कि आप देखा सुना है उस पे भरोसा मत करो, क्योंकि कानों सुनी बात भी झूठी हो सकती है, आंखों देखी बात भी झूठी हो सकती है। सबसे पहले आप गंभीरता से सत्य को समझो। सत्य को समझना मतलब बहुत उत्कृष्ट बात है। सबसे पहले उस वस्तु को समझो, वस्तु के अलग अलग डायमेंशन को समझो। अरे जब कंप्लीटली वस्तु को समझ पाओगे तभी तो कंप्लीटली कह पाओगे। बोलो बात सीधी है कि नहीं? आप अगर वस्तु को समझने के लिए आग्रहवंत नहीं है, आग्रहवंत समझ रहे हैं ना, कि मतलब आपके अंदर में ऐसा अभिप्राय नहीं है कि हम इसे कंप्लीटली जाने। आप एक कवर देख रहे हो और कवर देखकर निर्णय कर ले रहे हो कि बस ये वस्तु ऐसी, तो आपको आपका वो ज्ञान सत्य कैसे हो सकता है? आप बहुत जल्दबाजी कर देते हैं किसी को भी झूठा और सच्चा सिद्ध करने के लिए, किसी को भी फर्स्ट और सेकंड और लास्ट सिद्ध करने के लिए। कितने अधीर हम होते हैं। आप चलो एक में बात करो। एक व्यक्ति ने एक एक क्या कहते 2 किलोमीटर की दौड़ एक व्यक्ति ने 15 मिनट में पूरी की और दूसरे व्यक्ति ने 30 मिनट में पूरी की। आपकी नजर में फर्स्ट कौन आया? तुरंत आप बोल दोगे अरे 15 मिनट में पहले फर्स्ट हो गई, 30 मिनट में करने वाला सेकंड। अब देखो थोड़े और गंभीरता से नजदीक में हमने जूम में फोकस किया तो पता चला कि 15 मिनट में दौड़ने वाला 20 साल का था और 30 मिनट में दौड़ने वाला 60 साल का था। अब आपकी नजर में फर्स्ट कौन आया है? अब फिर से और थोड़ा फोकस करते हैं। जो 20 साल का था जिसने 15, अब आपकी नजर में वो 30 मिनट में दौड़ने वाला फर्स्ट हो गया। अब आप देखो थोड़े और नजदीक जाके देखिए, जब 15 मिनट में दौड़ने वाले का एक पैर नहीं था और बीमारी भी, और 30 साल वाला, वो 30 मिनट में दौड़ने वाला भले ही 60 साल का लेकिन तंदुरुस्त था, अब कौन फर्स्ट आया? फिर से 15 वाला। मतलब आप समझ रहे हो ना कि जैसे जैसे आप उस चीज को गहराई से जानते जाते हो, मतलब सत्य को समझते जाते हो, तभी आप उसके बारे में सही इंटरप्रेट कर पाते। लेकिन सच बताओ, ये मैंने 3 कंडीशन, 3 नहीं, मैं इसमें और बढ़ाता सकता हूँ, खेल सकता हूँ आपके साथ में, आधी आधी माई इंफॉर्मेशन दूं, फिर बोलोगे अब ये सत्य है, अब ये सत्य है, अब ये सत्य है। दुनिया में जो चल रहा है ना ऐसा ही हो रहा है।
अर्ध सत्य प्रचलित हुआ। कोई समग्रता के साथ में बैठना नहीं चाहता, कोई समग्रता के साथ में समझना नहीं चाहता, परिस्थिति को नहीं समझना चाहता, पदार्थ को समझना नहीं चाहता, इंटेंशन को समझना नहीं चाहता, रिजल्ट को समझना नहीं चाहता, और आधे अधूरे ज्ञान से ही सत्य असत्य का टैग लेकर घूमता रहता है कि ये सत्य, ये असत्य, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इतने अधीर मत बनो। हरि बहुत बहुत, वो कहता है डोंट बी हरी, वरना हरी नहीं मिलेंगे। हरि मिलना है हरि है कि हरि का दर्शन करना है तो ज्यादा हरि मत रहो, बी पैशनेट, शांत रहो, धैर्य से विचार करो, हर एंगल से सोचो। जब सही बता रहा हूं, आप भले ही अपने आप में सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने का भ्रम पाल लें, लेकिन अगर आप वस्तु को सर्वांग से क्या कहते हैं देखने का धैर्य नहीं रखते हैं, तो आप जीवन भर असत्य का ही रस चखेंगे, सत्य को तो समझ ही नहीं पाए। बोलो इतल। આમાં ઓલું એક્ઝામ્પલ યાદ આવ્યું, ઓલું હાથીને 3 લોકોને આંખ બંધ કરીને હાથીનો પગ અડાડ્યો અને એમ કીધું કે આ શું છે, હા, અનેકાંત. તો એ લોકોને આપણે કહીએ આખી વાર્તામાં અનેકાંત આવી જાય, એટલે અને આખું જાણ્યા વગર હા કે અનેક ઈ આમાં લાગુ થાય ને। બિલકુલ સત્યની સમજણમાં હું એ જ મુદ્દા કહેવા માંગતો હતો કે વસ્તુ અનંત ધર્માત્મક, વસ્તુ કેવી છે અનંત। એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેજ જો મારી હતી ને એ જ હતી કે સૌથી પહેલા સત્યને સમજ્યા વગર સત્ય કહી શકાતો નથી। તો સત્યને સમજવા માટે તમારી બુદ્ધિ પ્રમાણે તમને સમજવું જોઈએ કે વસ્તુ પ્રમાણે બુદ્ધિ સમજવી જોઈએ। ઓકે ઓકે વાંધો કે મારું નેટવર્ક છે નથી, ના 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 તમારા બંનેનો ચહેરા જોઈને હવે બરાબર આવે છે ને। વચ્ચે એકદમ ગાયબ થયો હતો નેટવર્ક, હે ને? મને કેવી રીતે ખબર પડે ખબર છે? જ્યારે મારું નેટવર્ક જાય ને તમે બધા સ્ટેચ્યુ થઈ જાઓ છો એટલે અમુક તો મને ખબર પડી જાય છે ગયો છે, હવે તો કન્ટિન્યુ ચાલે છે। ઓકે ને? હવે જો શું કહેવા માંગુ છું કે સત્ય સમજવા માટે સૌથી પહેલા તમને સત્ય સ્વરૂપી વસ્તુ શું છે એ જાણવી પડશે। जिंदगी भर आप ये कहते रहो कि हमने झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, बस जैसा हमने सुना देखा जाना वैसा कह दिया। आपको जिंदगी भर ये भ्रम हो सकता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन कभी आपने सत्य स्वरूपी वस्तु को समझने की कोशिश नहीं की। तो जिनवाणी कहते हैं कि तुमने जब सत्य को समझे ही नहीं तो तुमने जो भी बोला झूठा ही बोला। समझ में आया? इसीलिए सत्य को समझो, और जब आप सत्य को समझने जाते हो तो सत्य की सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के 2 साधन आते हैं। वस्तु है मल्टी डायमेंशनल, अनंत धर्मात्मक वस्तु है, और उस अनंत धर्मात्मक वस्तु को पहले समझना और अनंत धर्मों को एक एक करके कहना, तो ये अनेकांत और शाद्वाद है, जो सत्य के पहले आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या बोला? वस्तु कैसी है? अनंत, मल्टी डायमेंशनल, अनंत अनंत प्रकार की धर्म उसके अंदर में पड़े, और उस अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक एक करके शांति से कहना, वो क्या कहलाता है? स्यात्वाद। यानी अनेकांत पूर्वक ही सत्य कथन हो सकता है, अनेकांत के बिना सत्य कथन हो ही नहीं सकता। गॉट इट? समझ में आया? फिर से, वस्तु का स्वरूप कैसा है? अनेकांत पूर्वक ही क्या हो सकता है? सत्य कथन हो सकता है, अनेकांत के बगैर सत्य कथन हो ही नहीं सकता। जो इतर बहन जो दृष्टांत की बात कर रही थी वो वही दृष्टांत है अनेकांत को बताने वाला, कि अलग अलग धर्मों वाली वस्तु है। जैसे किसी अंधों ने, किसी ने हाथी का पेट पकड़ा, किसी ने हाथी के पैर पकड़े, किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी, किसी ने हाथी के कान पकड़े, किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी, और सबने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। कौन सच्चा कौन झूठा है? एक एंगल से सब सच्चे, अगर वो दूसरे एंगल को स्वीकार करें तो।
और अगर सर्वथा मान के बैठ गए तो सब झूठे, सही कहने पर भी झूठे, क्योंकि उन्होंने कहा तो लेकिन समझा। यहाँ कह रहे कहो या ना कहो ये बाई प्रोडक्ट है, लेकिन पहले नंबर समझो, समझना धर्म है, कहना तो उसकी अभिव्यक्ति। जो सब कुछ समझ के बैठे हैं वो कुछ नहीं कहते, और जिनको कुछ समझ में नहीं आता वो सब जगह कहते फिरते। होता है ना, अपने लौकिक में भी आता है, अध जल गगरी छलकत जाए, कि जिसको कुछ नहीं समझ में आता वो ज्यादा अहंकारी होता है, वो ये ज्यादा मान के बैठा है कि हम बहुत जानते हैं, और जैसे जितना ज्यादा जानने में आता जाता है उतना ज्यादा मौन मौन होता जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सत्य की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति मौन में हो। बोलो दिनेश। खाली घड़ो छलके घड़ो। हमारे यहाँ हिंदी में हाँ, आदि, हमारे हाँ, हिंदी में हाँ अधजल हाँ गगरी छलकत जाए, हाँ, ऐसा। बस सही बात बस बस बराबर। ओके। ख्याल में रखनी है। तो असत, एक बात ख्याल में ही ना, तो सत्य को समझना, सत्य को समझने के लिए, जैसे वस्तु को समझने के लिए अलग अलग डायमेंशन होते हैं, नित्य नित्य की सब बातें आपको पता है, वैसे सिचुएशन समझने के लिए, व्यक्ति को समझने के लिए भी बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। कुछ एक बातें मैं आपको, आपने तुरंत किसी एक व्यक्ति ने क्या किया, किसी के यहाँ चोरी कर ली, आपने तुरंत निर्णय कर लिया कि वो चोर है, लेकिन थोड़ी आपने तपास करने पर पता किया कि उसने चोरी इसके लिए, क्योंकि उसकी माँ हॉस्पिटल में इलाज के लिए तड़प रही है, उसके पास धन नहीं है, उसने मांगा, मांगने पर भी नहीं मिला तो उसने मजबूरन चोरी कर। तुरंत क्या हो गया, आपको चोर पने वाली फीलिंग खत्म हो गई, करुणा आने लगी, बराबर। अब तुरंत आपको ख्याल में आया कि इलाज के लिए तो उसे 1 लाख रुपए चाहिए था, तो फिर उसने 5 लाख की चोरी क्यों की? फिर गड़बड़ हो गई, बराबर। क्या में फिर उसने, फिर आप दिया ये गलत है, फिर आपने 5 लाख उसने की, अब चोरी कर रहे हैं तो और साथ में 4 लोग हैं उनका भी हो जाए, तो फिर आप वो रॉबिन हुड जैसा लगने लगा। ख्याल में रख नहीं आ रहा। तो सिचुएशन समझो, उसकी मनस्थिति कैसी है, उसकी परिस्थिति कैसी है, उसकी अवस्था कैसी है, क्यों वो ऐसा कर रहा है, ये सब जब तक बातें आप गंभीरता से नहीं समझोगे तब तक आप कुछ भी कहने के अधिकारी नहीं। इसीलिए बोलने से पहले विचारना सीखो। क्या बोला? बोल के विचारना ना पड़े ऐसी गलती मत करो, बल्कि पहले विचार लो और फिर, बराबर। तो तब जब आप जैसे है वैसा आपको ख्याल में आएगा, और तब जाके आप जैसा है वैसा प्रतिपादन कर पाए, सत्य के निकट रहकर आप प्रतिपादन कर पाए। इसीलिए जो फेसबुकिया ज्ञान है, व्हाट्सएपिया ज्ञान है, मैं तो उसका सख्त विरोधी हो गया, क्योंकि मेरा अभी तक का अनुभव कहता है कि 100 में से 90% क्या होती हैं, बेसलेस बातें, धड़ माथा वगैरह की बातें ज्यादा आती हैं, बराबर। मे भी 5-10% प्रामाणिक ऑथेंटिक जानकारी भी आ सकती है, बराबर। लेकिन आप, अगर आपको सही जानकारी लेनी है तो प्रामाणिक सोर्स से लो। एक तो वैसे हम अल्पज्ञ हैं, आधे आधे कम जानने वाले हैं, सर्वज्ञ नहीं। अब सर्वज्ञ नहीं है तो हम किसी के द्वारा वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। अब जिसके द्वारा हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वही चीज गड़बड़ हो तो, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैं कोरोना काल की घटना अहमदाबाद की बताता हूँ, शायद मैंने पहले ही बताई थी कि एक बहन ने, वो ऑक्सीमीटर की उस समय बड़ी डिमांड चल रही थी ना, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर पल्स नापते थे, तो ऑक्सीमीटर को मंगाया। अब लेकिन वो थोड़े लोभ में चाइना वाला ऑक्सीमीटर मंगा लिया। कौन सा ऑक्सीमीटर? चाइना का ऑक्सीमीटर। अब उनको बीमारी हुई जो सबको हुई थी कोरोना, बराबर। अब वो हुई तो उन्होंने वो लगाया, और लगाते ही पल्स 80 और 75 बताने लगा। और जैसे ही वो क्या कहते हैं, ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 85 और 90 85 और 80 और 75 आया तो घबरा गए। उनको कोई तकलीफ नहीं फील हो रही थी, लेकिन मीटर में कितनी आई, 75 80, घबरा गए तुरंत। तो 50-60 हजार रुपए लगा के हॉस्पिटल में एडमिट हो ही गए, खबर नहीं क्या हो जाए।
समझ में आया? अब जैसे ही वो एडमिट हुए, एक दिन रहे, डॉक्टर ने कहा कि बराबर सब ठीक ठाक है, फिर से उन्होंने अपना और अच्छा वाला ऑक्सीजन तो 95 98 है। तो फिर बाद में उन्होंने अपना अनुभव लिखा कि 200 रुपए के चक्कर में 80,000 का चांदला ठीक है। 200 रुपए और लगा के अगर अच्छी कंपनी वाला ऑक्सीमीटर ले लेते तो ये 200 बचाने के चक्कर में 80,000 रुपए तो नहीं जाते जो हॉस्पिटल में एडमिट होकर गए। और मानसिक संताप की तो कोई गिनती नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा सर, कि नहीं आ ઓક્સીમીટર એને रहा? વેજીટેબલ પર લગાડ્યું તું કઈક ને એમાં એને રીડિંગ આવ્યું ત્યારે ખબર પડી हाँ, तो इनको खबर है ना, ख्याल में है कि नहीं है? मतलब जिस चीज से आप नाप रहे हो वही गड़बड़ हो तो कैसे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपके पास में एक तो पहले ही आप सर्वज्ञ नहीं हो, सबसे बड़ा आपका अपराध ये है कि हम अभी तक सर्वज्ञ नहीं हुए, अल्पज्ञ ही है। कोई बात नहीं, अब अगर सर्वज्ञ नहीं है तो सर्वज्ञ की जानकारी के लिए हमें, सर्वज्ञ के जैसी जानकारी के लिए हमें प्रामाणिक सोर्स पकड़नी चाहिए। आप अप्रामाणिक सोर्स पकड़ रहे हो, फिर उल्टा सीधा जान रहे हो और उल्टा सीधा जानकर दुखी हो रहे हो, तो कैसे हम मान? इसीलिए मेहरबानी करके ये थोड़े ज्ञान के लिए आप व्हाट्सएप को विराम दे दो। ये गपशप है, इसके नाम में ये गपशप। अब क्या आप इससे प्रामाणिकता की उम्मीद रखते? इसमें कुछ दफन नहीं होता। बेताल के जैसे होते ना, विक्रम बेताल में बेताल होता था, वो कभी मरता ही नहीं था। ऐसे ही व्हाट्सएप का भी मैसेज कभी मरता ही नहीं। 10-10 साल पुराना मैसेज नए नए नाम के साथ में आ जाता है। वो अरिस्टोटल की बातें कृष्ण के नाम पर आती, और किसी भी रात जलते की शायरियां गालिब के नाम पर जाती। कोई भी हिंदी की कविता हरिवंश राय बच्चन और गालिब सुन लेना तो आत्महत्या कर ले। मैं ऐसा लिखता हूं, लेकिन वो गालिब के नाम पर आ रही, वो हरिवंश राय बच्चन के नाम पे आ रहे। कोई भी कोटेशन कृष्ण गीता में कहते, कहां कहते? मैंने तो पढ़ी है पूरी गीता, मुझे तो नहीं मिला। तुम्हारे लिए पर्सनल गीता छोड़ के गए होंगे। महावीर कहते, महावीर कहां कह के गए भैया? कोई भी बात महावीर के नाम पे चढ़ रही है, कोई भी बात कृष्ण के नाम पे चढ़ रही है, और हाँ भगवान ने बोला तो सही हो। अरे भगवान ने बोला ही नहीं है, ये रात चलते लोग बोल रहे हैं। इसीलिए प्रामाणिकता, परिस्थिति को समझो, पदार्थ को समझो, और समझने के लिए प्रामाणिक सोर्स का प्रयोग करो, ऑथेंटिक सोर्स, ईमानदार बनो। तब जाके आपको सारा सिनारियो ख्याल में आएगा, और तब सही अर्थ में आप सत्य कहने के अधिकारी। लिखा सुना पढ़ दे वो सत्यवादी नहीं, देखा सुनी बोल दे वो भी सत्यवादी नहीं है। लिखे सुने को जो अनुभव से स्वीकार करे और फिर कहे तो सत्यवक्ता। बराबर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और हर जगह इस चीज को प्रामाणिकता के साथ में सब चीजों को समझे, ईमानदारी पूर्वक वस्तु घटनाओं का मूल्यांकन करे, तब जाके आपके अंदर में उस सत्य धर्म पनपने की परिस्थितियां बनती। भेड़ चाल में चलोगे तो सत्य से बहुत दूर हो जाओ। अच्छा, एक और बात मैंने फील की है, सबके फैमिली ग्रुप होंगे, और फैमिली ग्रुप में कुछ एक काका ऐसे होंगे जो बहुत दिनों तक मोबाइल का विरोध करते रहे होंगे, फिर भी थक हार कर उन्होंने मोबाइल ले लिया, और जब मोबाइल लिया है उसके बाद उनका अत्याचार सब पर चालू हो जाता है। मतलब क्यों? क्योंकि अब जो 10 साल पहले हम मैसेज पढ़ चुके हैं उनके लिए सब नया लगता है। अब वो लगातार वो उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, उनको लगता है मैं बहुत बड़ा ज्ञान बांट रहा हूँ, आपको लगता है बासी बांट रहा हूं। उन्हें हर चीज अच्छी लग रही है। नए नए इसमें जो जितना ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं ना, वो इस प्रपंच में ज्यादा फंस रहे हैं।
वो किसी आईटी सेल के टूल बनते जा रहे हैं। उन्हें पता उनको ही बोल भी नहीं सकते हैं, हाँ? उनको बोल भी नहीं सकते हैं कि भाई ये मत करो, दया वो करो ऐसा तकलीफ बोलना पड़ता है, मत करो नहीं, दया करो ऐसा बोलना। सच हम बात है। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, थोड़ी बहुत दया करो, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहने दो, अत्याचार हमारे ऊपर मत करो। समझ आया कि नहीं है? लेकिन मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि ये क्यों आप उस चीज को पढ़े, आप अच्छी गाथाएं प्रस्तुत करो, अच्छी अच्छी वो कोटेशन करो, ये जिसमें कोई कोई सूचना नहीं है, कोई कुछ भी आधार नहीं है, केवल जो र्यूमर्स फैल रही हैं उनको स्प्रेड कर रहे हो, इनमें कोई मतलब नहीं, बराबर। तो सत्य को समझो, मैं तो कहता हूं कोई जरूरत नहीं, कतई जरूरत नहीं है फॉरवर्ड करो, है? क्या जरूरत है, दिन में कोई नियम लिया कि 50 मैसेज फॉरवर्ड किए बिना खाना नहीं खाऊंगा, 500 मैसेज पढ़े बिना पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा कोई नियम है क्या है? और अगर कभी कदाचित मोबाइल पर मैसेज ना आए तो नेटवेट जीवे छे कि मरी गयो શું છે આજે આવતા કેમ નથી? 5 મિનિટ में एक बार टोटो टोटो तो થવું જ જોઈએ। ना आए तो अच्छा है, ना करो तो अच्छा है, लेकिन करो तो प्रामाणिक। कोई कोई जो वास्तव में लगती है आपको बात कि जो सत्य है और शेयर करने लायक, समझे? मारो मोटिव देखाय એ વાત શેર કરવાની નહીં, પણ જેનાથી લોકોનો શું કહેવાય દ્રષ્ટિ નિર્મલ થાય, વેદ જ્ઞાન પ્રગટ થાય, અંદરમાં એક સારું પણ એવી કોઈ વસ્તુ જો તમને શેર કરવા યોગ્ય લાગે તો કરો। શેર કરવાનું અમારી ડ્યુટી નથી, પણ અમારો ભાવ છે, અને એ ભાવ પ્રામાણિકતા સાથે થવું જોઈએ। एक्चुअली आज હું તમને ભણાવું છું ને, આ હવેથી જે નેક્સ્ટ જનરેશનમાં સ્કૂલ લેવલ ઉપર આ વાત આવશે, કેમ કે સ્કૂલિંગમાં શીખવાડવું પડશે તો જઈને લોકો શીખશે કે આ શું વસ્તુ સોશિયલ મીડિયાનો કઈ રીતે ઉપયોગ આપણે કરવો। બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? તો प्रामाणिकता બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે। केवल वो बात नहीं चलेगी कि देखा सुना लिखा पढ़ा सो कह दिया वो सत्य है, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड, ये कोई तरीका नहीं है। फॉरवर्डेड बिकॉज आई हैव चेक्ड दिस ऑल फैक्ट, एज रिसीव्ड ये आपकी अज्ञानता बता रहा है, बराबर। चेक्ड, अगर आपको प्रामाणिकता ख्याल में है तो आप करो, नहीं तो कुछ मत करो। कितने सारे मैसेज आते हैं, इनको ब्लड ग्रुप चाहिए है, अब वो उसको फोन लगा बोल भाई हमें तो चाहिए नहीं है जी, तो हमने 4 साल पहले मैसेज रखा था, आप फोन मत करो। 4 साल पहले हमने ब्लड मांगा था, आप 4 साल घूम रहा है। बच्चे का आता है, किसी के नोट्स घूम जाते हैं, वो कह देता है दिल्ली के नोट्स अहमदाबाद के ग्रुप में शेयर कर रहा है। एक बालक घूम गया है, बराबर, तो लोग उसे पकड़ के घर में ले गए, वो कहा भैया छोड़ दो, 10 दिन से हम देख रहे हैं, जब जब भी वो बाहर निकलते कोई घर पे छोड़ जाता है, भैया हम मिल गए हैं, अब मत छोड़ो हमें बार बार, है? प्रामाणिकता, बस कुल मिला के बात ये है, देखा सुना केवल इतना ही आपका वो नहीं है, आपको प्रामाणिक बनना पड़ेगा। सत्य की अनुभूति के लिए सत्यान्वेषी होना पड़ेगा, और सत्यान्वेषी होने के लिए सत्य को समझने का धैर्य होना पड़ेगा। और सत्य को जब तक आप नहीं समझ पा रहे हो तब तक सत्य को समझने के जितने साधन हैं, रिसोर्सेस हैं, उनका तटस्थता पूर्वक, ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता पूर्वक उपयोग करना पड़े। समझ में आया? हमारे एक सर थे, जब हम पीएचडी का लेक्चर देने के लिए आए थे, तब उन्होंने एक सुंदर शब्द बोला था कि रिसर्च स्टूडेंट को ऑलवेज ट्रुथ फाइंडर होना चाहिए, सत्यान्वेषी होना चाहिए। सत्यान्वेषी, पहले तुम निष्कर्ष पे मत पहुंचो, पहले अन्वेषण। हम लोग कंक्लूजन पर पहले पहुंच जाते हैं, रिसर्च बाद में करते, ये तो उल्टी बात हुई। रिसर्च से कंक्लूजन निकालना चाहिए कि कंक्लूजन के लिए रिसर्च करना चाहिए। ऐसा हमारे साथ नहीं होता। आ तो नालायक मानस, मन में शू कही આવી ગયો कंक्लूजन। હવે નાલાયક કેમ છે? બોલે 5 साल पहला मैं એને 50 રૂપિયા આપ્યા હતા, એને પાછા નથી કર્યા। ક્યારે?
5 साल पहला કેટલા આપ્યા હતા 50 એ ભૂલી ગયો હશે તો શું 5 સાલ પહેલા આપેલા 50 રૂપિયાને લીધે એ માણસ નાલાયક થઈ ગયો તો બીજું કે ના ના મારા તો તમે 50 ની વાત કરો મારા તો 5 લાખ એને પાછા આપી દીધા તો જેને જે 5 લાખ પાછા કરવાની વૃત્તિ વાળો હોય એ 50 રૂપિયા જો ના આપે તો પોસિબિલિટી શું છે कि कदाच भूली गयो हशे पण आपणे याद नहीं करावीशुं केम के याद करावीशुं तो आपणे एम के 50 रुपया मुकतो नथी तो आपणी नाक नीची थई जशे तो याद नहीं करावीशुं पण धारणा बांधी लईशुं आ नालायक छे हवे तमारा एटला अधीर हो तमने सत्य खबर पड़े पहला शुं करो रिसर्च करो बराबर बधाना पैसा पाछो नथी करतो कि भूली गयो छे आ पछी कन्क्लूजन पर आओ पण आपणे मोटा भागे आવું નથી હોતું આ તો એક દાખલો આપ્યો બરાબર 50 દાખલા હું તમને આપી શકું कि આપણે કન્ક્લુઝન ઉપર પહેલા પહોંચીએ છીએ ફેક્ટ નો એનાલાઇઝ પછી કરીએ તો તમે કંઈ પણ કરો તમારો સત્ય થવાનું છે કેમ કે તમને મેથડ જ પ્રોપર નથી ફોલો કરી पड़ी कि नहीं है समझा कि नहीं समझा तो सत्य को समझो तब जाके कोई भी चीज को सत्यान्वेषी समझने की जो हिम्मत रख सकता है वो इस सत्य की अनुभूति कर सकता है चलिए अब हम थोड़ा इसकी बात करते हैं सूत्र के आधार पर कि सत्य क्या कहलाता है तो वहां पे बताया कि असत बोलना अनृत है अब असत क्या अनृत क्या है बोले रित कहा जाता है सत्य बराबर और सत अर्थात सत्य ये भाववाची है ये कथनवाची बराबर जो 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 वस्तु है वो सत्य है और जो उसकी अनुभूति है अथवा कथन है वो सत्य है ठीक है ना अनृत जो सत्य नहीं है वह असत है अब असत का एक दूसरा अर्थ भी यहाँ पे लिया है अप्रशस्त अप्रशस्त मतलब देखो अप्रशस्त वचन जिससे प्राणियों की हिंसा होती है चाहे वह विद्यमान विषय करता हो या अविद्यमान अब ये क्या कह रहे हैं अप्रशस्त वचन ऐसे वचन बोलना जिसके वचन जो शोभनीक नहीं होते जो प्राण पीड़न वाले होते मुद्दा ये नहीं होता कि आप विद्यमान मतलब वो चीज है कि नहीं इस पर बात कर रहे हो लेकिन इंटेंशनली क्या कर रहे हो आप पीड़ित करने के लिए बात बराबर जैसे बड़ा सिंपल सी बात है कि किसी एक व्यक्ति की एक आंख है अथवा एक नहीं है अथवा दोनों आंखें नहीं है वो अपने घर पर आया और बोला अबे अंधे इधर अब अंधा कहना अपन अबे बटके ओए कालिया ओए केकड़ी है ना ये सब है ना एकदम शब्द भूरिया कालिया बटका जाड़ा पाड़ा अब अपन कोई कहे ऐसे शब्द बोल तो कोई दूसरा बोले अरे उसमें हमने गलत क्या किया जो था सो कह दिया अब बोलो सत्य बोला क्या सत्य बोला बोले था या ना में ठीक है लेकिन तुम्हारा जो इंटेंशन था ना वो अप्रशस्त था अशोभनीय था बराबर समझे कि नहीं अशोभनीय है तुम्हें क्या जरूरत है कहने की अरे क्या उसके अंदर और कोई गुणधर्म नहीं है, है? बहुत सारे गुणधर्म है वो पढ़ा लिखा है तो आप उसको उसकी डिग्री से ही बुला सकते हो उसके गांव के नाम से बुला सकते हो उसके और गुण के कारण दानी भी बोल सकते हो ज्ञानी भी बोल सकते हो व्रती भी बोल सकते हो हसमुख भी बोल सकते हो 50 और विशेषण है लेकिन आपको वो नहीं दिखाई दिया क्या दिखाई दिया उसके शरीर की एक कमी दिखाई दी और आपने उसको हाईलाइट किया